हेलो स्टूडेंट, क्लास 7 साइंस की सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट। जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता चुका था कि न्यूट्रिशन इन प्लांट में पढ़ा था अपन ने ऑटोट्रोपस और इसमें भी पढ़ा था हेटरोट्रोपस। ऑटोट्रोपस की अपनी बात हो चुकी थी, अब बात किसकी करेंगे? हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन की बात करेंगे। अब ये हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता क्या है, पहली चीज तो ये देखेंगे। हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन जो होता है, हेटरो मतलब होता है दूसरों पे डिपेंडेंट होना, अदर पे क्या होना? डिपेंड रहना, दूसरे एनिमल या प्लांट पे क्या रहना? डिपेंड रहना। क्यों डिपेंड रहेगा? किसके लिए रहेगा? फूड के लिए रहेगा। क्यों? क्योंकि वो अपना मैन्युफैक्चरिंग फूड के खुद कर नहीं पाता है, ठीक है ना। जैसे डेफिनेशन की अपन बात करते हैं, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिम्स कैन नॉट मैन्युफैक्चरिंग, क्या है? कैन नॉट manufacture food to depend upon other plant and animal to energy is called, क्या कहलाएगा? हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहलाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? कि प्लांट्स और एनिमल पे जो डिपेंडेंट रहते हैं, इसके लिए फूड के लिए, एनर्जी के लिए, वो क्या कहलाएगा? हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहलाएगा। अब प्लांट की बात करते हैं। प्लांट में कैसे बात करते हैं? फंगी, ये प्लांट्स का पार्ट है। तो प्लांट्स से ये क्या है? ये प्लांट्स के अंदर ही आता है फंगी। उसमें भी फंगी में जैसे मान लो मशरूम, ईस्ट, ब्रेड मोल्ड, ये किसके अंदर आते हैं? फंगीज। प्रकार की फैमिलीज होती है, इसके अंदर सारी चीजें आती हैं। मशरूम, ईस्ट, ब्रेड मोल्ड। ये कभी भी अपना फूड खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाते, किस पे डिपेंडेंट रहते हैं? दूसरों अदर प्लांट या एनिमल पे क्या होते हैं? ये डिपेंडेंट रहते हैं। ओके, अब बात करते हैं एनिमल्स की। एनिमल्स का सबसे एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल है ह्यूमन बीइंग्स। कभी भी ह्यूमन बीइंग्स खुद फूड का क्या करता है? मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाता है। सो किस पे डिपेंडेंट रहता है? प्लांट पे रहता है या अदर एनिमल्स पे डिपेंडेंट रहता है। किसके लिए? फूड के लिए। फिर एग्जांपल देखो, अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। इसमें प्लांट्स की बात करते हैं, अदर प्लांट्स की। पहला कौन सा आएगा? सेप्रोफाइट्स। Saprophytes plant, the plant which derive their food from dead cyclic decyclic organic matter is called saprophytes। मृतजीवी मतलब जो चीजें मरी हुई जो चीजें होती हैं, डेड जो होते हैं प्लांट्स या एनिमल, उस पर क्या करते हैं? ग्रो करते हैं, उससे क्या मिलता है? उनको न्यूट्रिशन मिलता है। ऐसे को क्या बोलेंगे? सेप्रोफाइट्स बोलेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, प्लांट derive their food from dead decaying organic matter is called saprophytes। सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका क्या है? मशरूम। मशरूम जैसे अब अभी रेनी सीजन में अपन जैसे ग्राउंड में खेलने जाते हैं, तो आपने कभी देखा होगा छाते के आकार का। किसके आकार का? छाते के आकार के छोटे छोटे से व्हाइट कलर के प्लांट्स दिखे होंगे आपको। वो क्या होता है? मशरूम होता है। वो कभी भी आपको ग्राउंड के अंदर जैसे मान लीजिए डग हुआ, डेड जो प्लांट लीव्स वगैरह होती है, उस पर ही लगा हुआ दिखेगा। ये डेड वुड होती पड़ी हुई है, उस पर ही क्या है? मशरूम आपको लगे हुए मिले होंगे। इसका मेन एग्जांपल यही है, मशरूम जो कि डेड प्लांट वगैरह पे वहां पर ये क्या करते हैं? वहां पर लगते हैं, ठीक है। और इसको किसके रूप में यूज करते हैं? ईटन के रूप में यूज करते हैं। मशरूम का बटन मशरूम जो होता है वो खाने के रूप में यूज होता है, वेजिटेबल के रूप में, सब्जियों के रूप में यूज करते हैं। और इसका एग्रीकल्चर खेती भी की जाती है, क्योंकि इसमें प्रोटीन की परसेंटेज मोर होती है, ठीक है। उसके बाद करते हैं ईस्ट की। ईस्ट की बात करते हैं, इसका यूज करते हैं किसी भी डो या आटे को क्या करना? सॉफ्ट करने के लिए, ठीक है। जैसे ब्रेड वगैरह बनाते हैं तो कैसे स्पंजी पर टाइप का जो वो मॉल्ट होता है, वो होता है आटा का जो डो होता है, जो कितना सॉफ्ट हो जाता है। और सेकेंड इसका यूज करते हैं, किसके लिए करते हैं? अल्कोहल बनाने के लिए। किसके लिए करते हैं? अल्कोहल बनाने के फर्मेंटेशन बोलते हैं, जिससे जो रिएक्शन करता है किण्वन क्रिया बोलते हैं, ठीक है। इसको हिंदी में किण्वन क्रिया से क्या बनाता है? ये अल्कोहल का निर्माण करता है, मतलब शराब वगैरह। अल्कोहल का फॉर्मूला है C2H5OH। इसको सामान्य तौर पे अल्कोहल बोला जाता है, ये साइंटिफिक फॉर्मूला होता है, ओके। अब बात करते हैं किसकी? अपन पैरासाइट्स प्लांट्स की। पैरासाइट्स होता है जो प्लांट्स क्या होता है? किसी पे डिपेंडेंट हो, इनसाइड हो, मतलब अंदर किसी पे डिपेंडेंट हो या ऊपर डिपेंडेंट हो। अगर प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट हो, मतलब लिविंग हो सकता प्लांट,
चाहे नॉन लिविंग एनिमल, लिविंग और एनिमल्स के ऊपर या प्लांट्स के ऊपर क्या होता है, वो डिपेंडेंट होते हैं। ए प्लांट एनिमल विच लिव्स ऑन इनसाइड अनदर ऑर्गेनिज्म, दूसरों पे क्या होते हैं, उनकी बॉडी पर क्या करते हैं, निर्भर रहते हैं। ठीक है, इसको अपन जैसे जिसमें अपन बोलते हैं गेस्ट, एक होते हैं होस्ट, मेजबान और मेहमान। ये मेहमान के रूप में होते हैं और मेजबान पर क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। डायरेक्ट फूड द फ्रॉम अमरबेल और मिसलेट, व्हीट रस्ट और कॉर्न। अब इसका मेन एग्जांपल बताते हैं। इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, छोटी छोटी डेफिनेशन पूछी जाती है। व्हाट इज अ सैप्रोफाइट प्लांट्स, सैप्रोफाइट्स विद एग्जांपल। ठीक है, क्वेश्चन आता है जैसे व्हाट इज द पैराफाइट प्लांट विद एग्जांपल। ऐसे क्वेश्चंस पे पूछे जाते हैं, छोटे छोटे से क्वेश्चन इसमें क्या होते हैं, पुटअप होते हैं, एक नंबर के क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं इसमें। और थर्ड नंबर पे क्या आता है, इंसेक्टिवोरस प्लांट आते हैं। कैसे आते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट मतलब होते हैं छोटे छोटे जो इंसेक्ट मतलब क्या होता है, कीड़े मकोड़े होते हैं। जैसे मक्खी हो गया, फ्लाई, जो भी फ्लाई उड़ने वाले जो कीड़े मकोड़े होते हैं, ये सब इंसेक्ट कहलाते हैं। मधुमक्खी है, ठीक है, मच्छर है, और ऐसे अदर जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो इंसेक्ट के अंदर आते हैं। अब इसका जो भक्षण करता है, इनको जो खाता है, इनको जो इसका ईटिंग करता है, किसके लिए करेगा, न्यूट्रिशंस के लिए करेगा, सिंपल सी चीज है। तो ऐसे प्लांट को अपन क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट बोलते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है पिचर प्लांट, वीनस फ्लाईट्रेप्स और ड्रोसेरा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, हमेशा जो क्वेश्चन पुटअप होता है वो इंसेक्टिवोरस प्लांट से होता है। और मैक्सिमम इसके क्या है, डायग्राम पूछ लिए जाते हैं। मान लो पिचर प्लांट जो होता है, पिचर प्लांट जो होता है उसके क्या पूछ लिए जाते हैं, डायग्राम पूछ लिए जाते हैं कि ड्रॉ द पिचर प्लांट डायग्राम्स। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार आ भी चुके हैं। और जो भी टीचर्स वगैरह होते हैं, जो भी टीचर्स होते हैं, वो जब भी क्वेश्चंस बनाते हैं, पेपर बनाते हैं, तो किसका यूज ज्यादा करते हैं, डायग्राम का भी यूज देते हैं। तो पिचर प्लांट एक अच्छा क्वेश्चन होता है डायग्राम के तौर पे। ठीक है, तो जैसे हम पिचर प्लांट्स की बात करें, जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ मैंने डायग्राम बनाया। तो जैसे ये क्या पिचर मतलब होता है घड़े के आकार का, सिंपल सी चीज, घड़े के आकार होता है, उस पर एक मॉडिफाइड क्या होती है, लीफ होती है, मॉडिफाइड लीफ होती है। मान लीजिए इसके अंदर क्या होता है, डाइजेशन, स्टिकी डाइजेशन जूस होता है। स्टिकी क्या होता है, डाइजेशन जूस होता है। और कलरिंग वाले तो ग्रीन कलर के होते हैं। तो कलरिंग मतलब कलर बहुत ज्यादा टाइप्स के, मतलब कलर बहुत गहरे कलर के, डार्क कलर के होते हैं। क्योंकि डार्क कलर क्या होता है, किसी भी इंसेक्ट वगैरह को क्या करता है, अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। जब वो अट्रैक्ट करता है तो इंसेक्ट क्या होता है, खींचे चले आते हैं। और इसके अंदर जो डाइजेशन जूस होता है उसकी भी काफी स्मेल्स होती है, जो इनको खाने के लिए क्या हो जाता है, इंसेक्ट अंदर पहुंच जाता है। जब अंदर पहुंचता है तो ये क्या सेंसिटिव टाइप की होती है। जैसे मान लीजिए इसकी बॉडी पर कोई इंसेक्ट टच करता है तो इसकी लीफ अपने आप क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। और जो इंसेक्ट होता है वो इस डाइजेशन जूस में गिर जाता है, जो कैसी होती है, स्टिकी होती है। जब स्टिकी होती है तो वो गिर जाता है, तो फिर क्या लीफ अपने आप बंद हो जाती है। तो इंसेक्ट होता है वो निकल नहीं पाता है, निकल नहीं पाता। उसमें से जो डाइजेशन जूस होता है उसके सारे न्यूट्रिशन को क्या कर लेता है, एब्सॉर्ब कर लेता है। इस टाइप से इसका फंक्शन वर्क, ये डाइजेशन जूस वर्क करता है। ओके, उसका सेकंड एग्जांपल अपन देखेंगे, वीनस फ्लाईट्रेप्स का। ठीक है ना, फ्लाईट्रेप्स एक लीफ टाइप की होती है। उसके क्या होते हैं, जैसे कांटे नीले भी होते हैं, उस टाइप का बना हुआ था। जैसे अंदर रेडिश पार्ट होता है, जैसे ही मान लीजिए रेड पार्ट को कोई इंसेक्ट देखकर क्या हो जाता है, कलर को देख के अंदर आता है, उसकी लीफ क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। और सारा न्यूट्रिशन जो सीक्रेट होता है और इंसेक्ट को किल करके उसका सारा न्यूट्रिशन क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। कौन, डाइजेशन जूस। ठीक है, ये बहुत अच्छे एग्जांपल है और अच्छा डायग्राम भी है। तो आप इसको एक बार डायग्राम की प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी, और इंसेक्टिवोरस प्लांट को कंप्लीट इस डेफिनेशन और एग्जांपल के अकॉर्डिंग पढ़ लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और सिम्बायोटिक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है एग्जाम में पूछने के तौर पे। कंपटीशन एग्जाम देख लीजिए, सब में एग्जांपल के तौर पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो अपने जो बोर्ड एग्जाम होते हैं उसके तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों, सिम्बायोटिक होता है साथ साथ रहना, सहजीवन करना। सहजीवी मतलब होता है इसका इंजीनियरिंग, सहजीवी होता है। इसका मतलब होता है द लिविंग टुगेदर ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज, मतलब दो डिफरेंट स्पीसीज का प्लांट एज दे आर पार्ट्स ऑफ सेम प्लांट्स।
दो डिफरेंट स्पीसीज एक प्लांट के अंदर क्या करना, सरवाइव करना, क्या कहलाता है, सिम्बायोटिक होता है। दोनों एक क्या होते हैं, दोनों स्पीसीज क्या होती है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहती है। इसको अपन क्या बोलेंगे, सिम्बायोटिक। मतलब एक को मेरे, जैसे मान लीजिए मैं और मेरा फ्रेंड्स है, उसको मेरे से जो लाभ होता है या मेरे से उसको जो लाभ होता है, दोनों के बीच में क्या होता है, एक कनेक्शन होता है, इसके लिए लाभ के लिए। तो यही चीज इसके अंदर आता है, ठीक है। सिम्बायोसिस के अंदर दोनों को एक दूसरे से क्या होता है, लाभ प्रॉफिट पहुंचता है। तो अपन बात करते हैं जैसे एग्जांपल ऑब्टेन फ्रॉम द कॉल्ड द सिम्बायोसिस। एग्जांपल बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका लीचेन, इसको लाइटिंग भी बोलते हैं, लीचेन बोलते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है लीचेन। अब लीचेन का यूज मैं आपको बता देता हूँ। लिटमस पेपर जो होते हैं, स्पेशली लिटमस पेपर बनाने के लिए किसका यूज होता है, लीचेन का यूज होता है। वो हल्के बैंगनी कलर का होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और जो लीचेन बनता है, जो लीचेन बनता है, लीचेन जो बनता है वो किसके लिए किससे बनता है, दो चीजों से, एल्गा और फंगस। इन दोनों से मिलकर क्या बनता है, लीचेन बनता है। एल्गा जो होते हैं, एल्गी जो होते हैं, वो कैसे होते हैं, कलर्ड होते हैं और ग्रीन कलर के होते हैं। ग्रीन कलर के होते हैं, इसमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन से क्या बनता है, फूड बना देते हैं ये, ठीक है। और जो फंगस होता है वो नॉन ग्रीन होता है, क्या होता है, नॉन ग्रीन होता है, यानी फूड का सिस्टम वो नहीं कर नहीं पाते हैं। तो वो क्या करते हैं, एल्गा के क्या करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं। जो इंपॉर्टेंट मटेरियल जो होते हैं फूड बनाने के लिए, जैसे वाटर चाहिए और मिनरल चाहिए, ये जो इंपॉर्टेंट मटेरियल जो होते हैं वो कौन प्रोवाइड करवाएगा, कौन प्रोवाइड करवाता है, फंगस प्रोवाइड कराता है। इन दोनों की सहजीविता को क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक बोलते हैं, सिम्बायोसिस बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आज का अपना क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द सिम्बायोसिस विद एग्जांपल। मैं आपको क्वेश्चन लिख के दे देता हूँ यहीं पे, आप देखिए गौर से। देखो मैं ब्रैकेट में करके दे देता हूँ दो क्वेश्चंस, ठीक है। आप मुझे उसका आंसर, ठीक है, आप किसी भी से ढूंढ के लिखिएगा या अपने लैंग्वेज में आप बनाइए, आप सर्च कीजिए उस चीज को, ठीक है। मैं आपको दो क्वेश्चन लिख के दे देता हूँ, इसको आप या तो इसी से बना लीजिए या फिर आप चाहते हैं उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ना तो आप सर्च कीजिए, अपनी बुक्स खोलिए, बुक्स ओपन कीजिए, इसमें आपको बहुत अच्छी तरह से चीजें मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो आप पहले कहता व्हाट इज अ सिम्बायोटिक, व्हाट इज ए सिम्बायोटिक प्लांट, सिम्बायोटिक प्लांट्स विथ एग्जाम्पल, ठीक है। और सेकेंड क्वेश्चन अपना रहा है, तो अब सेकेंड क्वेश्चन लेगा अपने ड्रॉ द डायग्राम पिक्चर प्लांट्स, पिक्चर प्लांट्स, ओके। ये दो क्वेश्चन आपको मैंने दे दिए हैं, तो आप इसको या तो आप इसमें करेंगे, बुक से करिए, या फिर आप इसी से डायग्राम बना के आराम सर्च करके गूगल से